कहते हैं विश्वास की एक सीमा होती है और जब विश्वास बिना वजह के हावी हो जाए तो उसे अंधविश्वास कहा जाता है। आज की सच्ची घटना आधारित है आंध्र प्रदेश के नायडू फैमिली की। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ के मदनपल्ले इलाके की घटना है जिसमें एक नायडू फैमिली रहा करती थी। इस परिवार में कुल 4 मेंबर थे। पद्म झा और पद्म झा के पति देव का नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी की उम्र थी 55 साल, पद्म झा की उम्र थी 50 साल। उनकी 2 बेटियां थी, अलेख्या और साई दिव्या। अलेख्या की जो उम्र थी, जो उनकी बड़ी बेटी थी, 27 साल उम्र थी और उनकी छोटी बेटी की उम्र थी 22 साल। चारों लोग बड़े सुख के साथ रहा करते थे उस परिवार में। मैं इनका फैमिली बैकग्राउंड बताऊं और अगर मैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो जो पुरुषोत्तम जी थे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर चित्तौड़ में केमिस्ट्री टीचर थे, एक टीचिंग बैकग्राउंड से थे। और वहीं बात करूं पद्म झा की, जो उनकी मदर थी, साई दिव्या की मदर, वो आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग दिया करते थे। एक लंबे टाइम मैं अगर बात करूं तो 20 साल से वो इस फील्ड में थे और इस फील्ड में रहते रहते उनको प्रमोशन भी हो गई थी और उनका जो कोचिंग सेंटर था उसमें एज अ प्रिंसिपल के तौर पे वो कार्य किया करते थे। सारी फैमिली बहुत सुख संपत्ति के साथ वहाँ पर रहा करती थी, बहुत खुश रहा करते थे। वो हर समय भगवान का धन्यवाद करते थे और उनकी आस्था वो भगवान में बहुत रखते थे। जो पद्म झा और पुरुषोत्तम जी थे, उनकी 2 बेटियां थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दोनों बेटियों का वो पढ़ाई के मामले में बहुत सख्ती रखा करते थे। कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या करना है, किस तरह से फ्यूचर देखना है और फ्यूचर में क्या क्या करना है, बहुत चिंता रहा करती थी और इस कारण उन पे दोनों पे बहुत रिस्ट्रिक्शन भी थी। किसी तरीके से 12th कंप्लीट होती है और अच्छे नंबरों से दोनों बेटियां उनकी पास होती हैं। 12वीं कंप्लीट करने के बाद साई दिव्या ने अपनी बैचलर की डिग्री जो है बैंगलोर से कंप्लीट करी और बैंगलोर से बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद साई दिव्या ने अपने रुचि के अनुसार म्यूज़िक इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि मैं ए.आर. रहमान डांस एंड म्यूज़िक एकेडमी को ज्वाइन करूँगी। इसके साथ साथ उनकी जो बड़ी बेटी थी अलेख्या, भोपाल से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया मैनेजमेंट के अंदर और उसके बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और 12वीं के बाद उनके पेरेंट्स ने भी उनको फ्री कर दिया था कि तुम अपने मन का सब्जेक्ट लो और आगे अपनी लाइफ को एंजॉय करो। समय थोड़ा आगे बढ़ा। 2020 का जो कोरोना टाइम पीरियड था उसके अंदर उन्होंने अपना पुराना घर छोड़ के मदनपल्ले में ही एक अपना नया घर लिया और वो आराम से रहने लग गए। 2020 का समय कोरोना का समय था और इन दिनों 23 जनवरी 2020 को दोनों हस्बैंड और वाइफ मानी पद्म झा और पुरुषोत्तम जी ने अपने काम से ऑफ ले लिया और उनको ऑफ मिल भी गया क्योंकि वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे और फटाफट उन्होंने ऑफ के लिए अप्लाई करा, उनको मिल भी गया। और उन्होंने इस दौरान अपनी दोनों बेटियों को भी घर बुला लिया। कारण ये था कि उनको अपने घर में कोई अनुष्ठान या पूजा करनी है, कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। उनके पड़ोसियों की अगर बात करो तो उनके हिसाब से 24 जनवरी 2021 को उनके एक नए घर से सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मंत्रोच्चारण की आवाज़ आनी शुरू हुई। नॉर्मल किसी घर में पूजा होती है तो मंत्रोच्चारण होता है, तो इस बात पे कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। उसी दिन शाम के समय पुरुषोत्तम जी ने अपने एक मित्र पे कॉल करी। वो मित्र जो थे वो पद्म झा के कॉल सेंटर पे ही उनके साथ काम करते थे और उनके आपसी रिलेशन बहुत अच्छे थे। अब कन्वर्सेशन उनके बीच में आपसी बातचीत क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। पुरुषोत्तम जी उनको कॉल करते हैं
और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हाल चाल पूछा जाता है। अचानक उनके दोस्त को यह आभास होता है कि पुरुषोत्तम जी कुछ डरे डरे लग रहे हैं। पुरुषोत्तम जी से उनके दोस्त पूछते हैं कि क्या बात हो गई, आप बताइए, आपका व्यवहार कुछ अलग अलग सा नज़र आ रहा है, कुछ डरे डरे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। तब जो खुलासा होता है ना, उसको सोच कर भी आपकी रूह जो है वो कांप जाएगी। खुलासा ये था कि पुरुषोत्तम जी अपने मित्र को बात बताते हैं, और बात क्या थी, वो कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उनके दोस्त पूछते हैं बात क्या हुई बताओ। कह रहे सब बर्बाद हो गया, लेकिन कल तक सब ठीक हो जाएगा। उनके दोस्त पूरा उनसे थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं कि बात क्या है, पूरी बात खुल के बताओ। पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार डाला है। कारण ये था कि उनके ऊपर बुरी आत्मा का साया था। अब बुरी आत्मा का साया वो कुछ समझ नहीं पाते, तो कहते हैं कि मैंने अपनी दोनों बेटियों की बलि दे दी है, और लेकिन वो कल तक जिंदा हो जाएंगे। ऐसी अटपटी बात सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो उनके मित्र घबराए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु उन्होंने हिम्मत करके फिर पूछा कि क्या ये सच है। तो कहा कि हाँ सच है, लेकिन वो कल तक दोबारा जिंदा हो जाएंगे। उनके मित्र तुरंत फोन काटते हैं और नियर की चौकी जो पड़ती है उसको फोन करते हैं। वहां से तुरंत पुलिस पहुंचती है नायडू फैमिली के घर में, और तस्वीरें देख के आप सबकी भी रूह कांप जाएगी। कुछ तस्वीरें मैं वीडियो में मेंशन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। घर के अंदर घुसते ही मंदिर के बिल्कुल सामने एक बेटे की लाश, जिस पर त्रिशूल से सर पे वार किया गया था और डंबल से पर मारा गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वही उनकी दूसरी बेटी की लाश भी इस तरीके से त्रिशूल से उनके सर पे मार रखा था और डंबल उनके मुंह पे मार रखा था, और दोनों बेटियों को लाल कपड़े से कवर कर रखा था। दोनों बेटियों के बाल काटे गए थे सर के, और जिस तरह से बताया जाता है कि उनकी शंकर जी पे बहुत ज़्यादा आस्था थी, भोले बाबा में, उनको वो बाल चढ़ाए गए थे। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस उनके घर पहुंची तब पुरुषोत्तम और पद्म झा के चेहरे पर 1% भी मलाल नहीं था, ना डर था किसी चीज़ का। वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बात कर रहे थे कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। जब पुलिस वालों ने पद्म झा और पुरुषोत्तम जी से बात करी और पूछा कि ये सब क्या है और ये सब किसने किया है, तो पद्म झा ने बोला कि ये सब करने में मेरी मंजूरी है और मेरी दोनों बेटियों की भी मंजूरी है। हम सब चारों इसमें अपनी खुशी से सब कर रहे हैं। पद्म झा से और बातचीत हुई और गहराई में पूछा गया, तो पद्म झा ने बताया कि किस तरह से कत्ल हुआ, कैसे क्या किया। वो कहानी कुछ इस प्रकार है, वो दृश्य कुछ इस प्रकार है। इसमें छोटी बेटी यानी साई दिव्या ने पहले अपनी बड़ी बहन को बोला, अलेख्या को बोला कि तुम दीदी मुझे मार दो, मेरी बलि चढ़ा दो पहले, और मैं मर जाऊंगी, मेरी बलि चढ़ जाएगी, उसके बाद आपकी बलि जो है मम्मी पापा दे देंगे। लेकिन बड़ी बहन मानी नहीं। तो साई दिव्या ने कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुद को मारूंगी, जो कि इस रिचुअल जो मतलब पूजा थी उसमें ऐसा करना निषेध था, ऐसा करना गलत था कि खुद की बलि नहीं चढ़ा सकते थे। तो फिर बड़ी बहन यानी अलेख्या ने साई दिव्या के सर पर त्रिशूल से वार किया, और उसके बाद उसके माँ बाप ने यानी पद्म झा पुरुषोत्तम ने डंबल से छोटी बेटी के सर पे मारा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पद्म झा ने और पुरुषोत्तम ने मिलकर अपनी बड़ी बेटी को भी इसी तरीके से मारा,
और एक और बात थी कि रात के 9 बजे पद्म झा और पुरुषोत्तम भी अपनी बलि देने वाले थे। ये कारण कुछ इस प्रकार था कि उनको ये लगता था, उनका कहना ये था कि अगले दिन यानी 24 जनवरी 2021 के अगले दिन 25 जनवरी को सतयुग शुरू होगा और उस दिन हम दोबारा से जीवित हो जाएंगे। पुलिस पूरी तरह से अचंभित थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये सब दृश्य देखकर पुलिस ने पद्म झा और पुरुषोत्तम को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के दौरान एक बात निकल कर आई कि पद्म झा जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आप मेरा प्लान मत ख़राब करो। पुलिस वालों को बोल रहे थे कि आपने सब कुछ ख़राब कर दिया है, आप मुझे सिर्फ एक दिन दो, मेरी बेटी दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी। और वो साथ ही साथ पुरुषोत्तम को कोस रही थी कि तुम कायर हो, तुम्हारे डर की वजह से आज तुमने अगर वो कॉल ना करी होती तो आज सब कुछ ठीक होता। अब पुलिस वालों ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और वो दोनों को लेके चले गए कस्टडी में। कस्टडी में उनसे पूछताछ होनी शुरू हुई तो पद्म झा ने बताया कि मैं ही इस धरती पर शिव का अवतार हूँ, ऐसा कहा। और देखना मेरी कल बेटी जिंदा हो जाएगी। पुलिस वालों ने अगला दिन बीता, पुलिस वालों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी दोनों बेटियां मर चुकी हैं और अब वो दोबारा जिंदा नहीं होंगी। लेकिन वो ऐसा सुनने के बाद भी उल्टा पुलिस वालों पर चिल्लाने लग गए और कहने लगे तुमने मेरा प्लान खराब किया, तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है। अब कहानी आगे बढ़ती है। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा साथ साथ इसी वीडियो के अंदर। उस क्लिप से आप पद्म झा के पागलपन का पूरा चित्र देख पाएंगे। కరోనా వచ్చిందే నానుంచి నేనే పంపించా ఆ పొద్దండే మీరు కూడా మాత్రం పోతాయి అచ్చుడే అచ్చుమా ఏంటి మీవా బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా, ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని बॉडी पार्टिकल नीचे पंपिंచాను। उसका कहना यह था कि मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति है, यानी मैं ही इस धरती पर कलयुग के अंदर शिव का अवतार हूँ। और एक और बात वो उनके मुंह से बार बार निकल रही थी, वो ये थी कि जो कोरोना है वो कोई चाइना वाइना से नहीं आया, वो मेरे अंग से ही निकला हुआ एक टुकड़ा है जिसके वजह से पूरा विश्व आज झेल रहा है। पुलिस ये जानती थी कि ये कहीं ना कहीं कुछ अलग ही खेल है। इस कारण उन्होंने जेल में भेजने से पहले पुरुषोत्तम और पद्म झा को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना सही समझा और वहाँ से निकल के आया कि नई कहानी थी कि उन दोनों को शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर था। इस डिसऑर्डर के अंदर जो ये डिसऑर्डर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा लोगों को होता है। ये ग्रुप होता है एक, जिसमें जो एक होस्ट होता है, मतलब होस्ट जो मेन मुखिया होता है उस पूरे ग्रुप का, वो अपने गोल्स जो है वो चारों पर हावी करता है, अपनी जो बातें होती हैं चारों पर प्रभाव डालता है और चाहे वो सच है चाहे झूठ है, वो चारों या जो भी लोग उसके आसपास होते हैं उस बिलीव को मानना स्टार्ट कर देते हैं। इस कहानी में होस्ट कौन था? पद्म झा। और पद्म झा ही शुरू से अपने परिवार में इस बात को, जो भी ये हुई घटना कि तुम्हारे अंदर बुरी शक्तियां हैं, तुम अपनी बलि दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस डिसऑर्डर के अंदर एक होस्ट होता है और सारे उसके बिलीफ को, जो भी उसकी बातें होती है उसको मानना शुरू कर देते हैं। इसमें अलेख्या जो थी उसके सोशल मीडिया अकाउंट में भी कुछ बातें निकल कर आई थी कि कुछ ऐसा कुछ पोस्ट करती थी कि शिव का अवतार दोबारा, शिव जो है दोबारा धरती पर आ चुके हैं और अब पाप का नाश हो जाएगा, ऐसा वैसा ऐसा कुछ। और वो शिव जो थी वो अपनी मम्मा यानी पद्म झा को मानते थे। कहानी कुछ अटपटी सी है लेकिन सच है और 2021 में भी हम जी रहे हैं और
ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। 2000 की श्रेणी में हम जी रहे, 2023 में है और ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। इसके बाद पद्मझा और पुरुषोत्तम को फॉर्वर्ड हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर में भेज दिया गया। थोड़े से इलाज के बाद उनको सीधा मदनपल्ली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ये सब कहानी सुनने में अचंभा तो होता है, परंतु ये सच है। हम 2023 में जी तो रहे हैं, परंतु अभी भी इन चीज़ों से हमारा पीछा नहीं छूटा। अंधविश्वास न जाने कितनों की जान लेके जाएगा। ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।